अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी ट्री की। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी जनरल ट्री की। जनरल ट्री और बाइनरी ट्री का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास जनरल ट्री के अंदर नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन बाइनरी ट्री के अंदर आपके पास नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स मिनिमम 1 और मैक्सिमम आपके पास 2 हो सकते हैं। इससे कम यानी कि ज़ीरो ऐसा हो सकता है कि आपके पास चाइल्ड नोड कोई भी ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास चाइल्ड नोड 2 हो या फिर 1 हो। ये है आपके पास बाइनरी ट्री की कंडीशन। अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड सच दैट इट अच्छा आपके पास नंबर ए पॉइंट लिखा है वो टी इज एम्प्टी का मतलब है ट्री आपके पास मौजूद ना हो। टी कंटेन्स अ डिस्टिंग्विश्ड नोड आर कॉल्ड द रूट ऑफ टी। आपके पास ये टी है जो कंप्लीट ट्री है, और टी आपके पास आर क्या है, रूट है। अगर मैं एक इसकी बात करूं, यहाँ से मैं एक लेती हूँ बस। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैं इसको बात करती हूँ आपको। अगर मैं बात करूं आपसे इसकी के ये आपके पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि ए बी सी, ए आपके पास रूट नोड है और बी सी आपके पास इसके चाइल्ड नोड है। तो ये एक आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया। इसी तरह ये स्टूडेंट आपके पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर आपके पास क्या आएगा, बी और डी। डी आपके पास रूट है, डी आपके पास इसका राइट एलिमेंट है और लेफ्ट एलिमेंट कोई भी नहीं है। इसी तरह सी ई एफ आपके पास एक कंप्लीट आपका बाइनरी ट्री है। ई जी आपके पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। एफ एच आई आपके पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे बाइनरी ट्रीज आपको नजर आ रहे होंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विश रूट नोड आर कॉल्ड द रूट ऑफ टी। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं बाइनरी की। तो आपके पास उसी तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपके पास एक नोड आप मौजूद होगी। नोड का आपके पास 3 पार्ट्स होंगे स्टूडेंट्स। एक आपके पास डेटा पार्ट होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ आपके लिए। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स होगा। यहाँ आपके पास एक इसका लेफ्ट पार्ट होगा, एक राइट पार्ट होगा, और सेंटर में आपके पास इसका डेटा पार्ट होगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास जिसका पार्ट है, ये आपके पास इसका लेफ्ट पार्ट है, ये आपके पास डेटा पार्ट है इसका, और ये आपके पास इसका राइट पार्ट है। ये है आपके पास स्टूडेंट्स एक कंप्लीट नोट जिसके अंदर आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। किसकी, बाइनरी ट्री की। एक आपके पास डेटा होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वेक्टर नहीं लिया। उसकी वजह ये है कि यहाँ मुझे पता है कि मेरे पास नंबर ऑफ चाइल्ड नोट्स कितनी होंगी। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ चाइल्ड नोट फिक्स है कि नंबर ऑफ चाइल्ड नोट्स 2 हो सकती हैं, एक राइट और दूसरा आपके पास लेफ्ट। मैंने यहाँ पे 2 नोट से ली, एक लेफ्ट और दूसरी राइट, और एक आपका डेटा पार्ट है। कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आपका डेटा पास कर दिया, और दूसरा है आपका डिस्ट्रक्टर। फिर नोट डॉट सीपीपी की फाइल बनाई स्टूडेंट मैंने यहाँ पे, जिसके अंदर आपका डेटा का जो भी पार्ट था उसका डेटा पास कर दिया। लेफ्ट में इनिशियली नल होगा और राइट में भी नल होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स बाइनरी ट्री डॉट एच की हेडर फाइल है बाइनरी ट्री की, जिसमें हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई बाइनरी ट्री की, कंस्ट्रक्टर बनाया, डिस्ट्रक्टर बनाया, और इनसाइड नोड का एक फंक्शन बनाया जिसमें डेटा इंसर्ट करवाएंगे, या हम कह सकते हैं कि ट्री बनाएंगे और उसमें नोट्स जो भी नोट्स पे डेटा होगा वो इंसर्ट करवाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास बाइनरी ट्री पे 3 फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं आप। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन तीनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तीनों में हमने यहाँ पे रूट नोड पास करवा दी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है एक, और दूसरा आपका डिस्ट्रक्टर है। उसके बाद आपके पास इंसर्ट नोड का फंक्शन है जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेम्प नोड बनाई, और उसका जो भी एड्रेस था, जो भी उसका डेटा था, वो हमने रिटर्न करवा दिया। अब मैं आपको ड्राइवर डॉट सीपीपी की फाइल में आती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले मैंने ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी आपका इंसर्ट नोड के फंक्शन से जो भी वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे पहले हमने पास किया 7।
7 आपके पास रूट पे जाके ये इम्प्लीमेंट हो गया, रूट पे जाके आपके पास इंसर्ट हो गया, या आप कह सकते हैं कि आपने जो भी फर्स्ट नोड इंसर्ट की, फर्स्ट डेटा आपने जो भी पास किया, फॉर एग्जाम्पल 7, तो आप उसका एड्रेस रूट में चला गया। कुछ इस तरह से आपके पास आएगा कि रूट में सबसे पहले 7 आ गया, उसके बाद रूट के लेफ्ट पे 9, यानी आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा 7 के लेफ्ट पे 9 है, और रूट के राइट पे 10 है, यानी रूट आपके पास 7, 7 के राइट पे 10 होगा। रूट का जो लेफ्ट है उसके लेफ्ट पे 4 होगा, यानी रूट का लेफ्ट है आपके पास 9, और 9 के लेफ्ट पे आपके पास मौजूद है 4, बाकी सब आपके पास नल है। उसके बाद आपका तीनों फंक्शन यहाँ पे इन ऑर्डर, ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास है इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है छोटी सी यहाँ पे 10, 20, 30 की। 10 आपके पास रूट है, और राइट आपके पास एलिमेंट 30 है, और लेफ्ट आपके पास 20 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ ये किस तरह से काम कर रहा है, सबसे पहले आपके पास रूट में जो पास होगा वो होगा 10। 10 आपके पास यहाँ पास हुआ, चेक किया इफ रूट इक्वल टू नल तो रिटर्न हो जाए। अभी आपके पास ये नल नहीं है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर रूट का लेफ्ट पास होगा। रूट का आपके पास लेफ्ट का स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि 10 का जो लेफ्ट है वो है 20। अब चेक करेगा 20 का लेफ्ट है कोई, चेक करें स्टूडेंट्स 20 का लेफ्ट कोई है, 20 का लेफ्ट नहीं है, तो लिहाजा वापस आपके पास रूट का लेफ्ट कॉल होगा, ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा और चेक करेगा। अब फिर आपके पास नल नहीं होगा, नीचे आ जाएगा, रूट का लेफ्ट चेक करेगा तो आपके पास उसको नल मिलेगा, यानी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा बैक, रिटर्न बैक होकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर वापस स्टूडेंट से नीचे आएगा, जैसे ही अब रूट का लेफ्ट आपके पास कोई नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि नल हो जाएगा, इसलिए इस लाइन के बाद ये इस लाइन को रीड करेगा, और इस लाइन को रीड करने के बाद रूट पे जो भी डेटा होगा उसको प्रिंट करवा देगा, यानी 20 प्रिंट करवा देगा। 20 प्रिंट करने के बाद स्टूडेंट्स रूट का राइट कॉल होगा, और कॉल होने के बाद फंक्शन ऊपर जाएगा, और फंक्शन आपके पास रूट का राइट चेक करेगा। रूट का राइट का मतलब स्टूडेंट्स ये होगा 20 का राइट, जब देखिएगा कि 20 का राइट कोई नहीं है यानी कि नल, तो आपके पास रिटर्न बैक हो जाएगा, और रिटर्न बैक होकर आपके पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आके जब लेफ्ट को चेक करेगा तो लेफ्ट आपके पास ऑलरेडी ये सॉल्व हो चुका होगा। फिर आपके पास इस स्टैक के अंदर वापस आपको रिटर्न बैक होगा, यानी कि अब 10 पे जाएगा। 10 पे जाएगा, और 10 पे जाने के बाद स्टूडेंट्स 10 का राइट चेक करेगा। 10 का राइट आपके पास इसको मिलेगा इस वक्त यहाँ पे मौजूद। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट होगा, लेफ्ट में आपके पास 20 यहाँ पे प्रिंट हो चुका होगा। 20 प्रिंट होने के बाद जब ये वापस बैक ऊपर जाएगा तो इसको मिलेगा 10। 10 पे आएगा तो आपके पास यहाँ पे कहता है कि आप रूट का डेटा प्रिंट करवा दें। रूट का डेटा आपके पास क्या होगा इस वक्त 10। 10 आपके पास प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले 20 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट हो जाएगा तो रूट का राइट चेक चेक करेगा। रूट का राइट आपके पास क्या होगा 30, तो उसके बाद आपके पास 30 प्रिंट हो जाएगा। यूँ आपके पास स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, 10, 20 और 30 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के अंदर आपके पास क्या होता है इस तरह से होता है, रूट होता है, देन लेफ्ट, देन राइट, 10, 20 और 30 प्रिंट होगा। सबसे पहले आपका इसमें 10 पास होगा, 10 पास होगा तो आपका चेक करेगा रूट इक्वल टू नल, रिटर्न हो जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे नल नहीं है। जो भी आपका डेटा होगा रूट का वो प्रिंट हो जाएगा, और वो डेटा आपके पास क्या होगा 10। 10 आपके पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन वापस कॉल होगा, रूट का लेफ्ट वापस ऊपर आएगा, रूट का लेफ्ट इस वक्त आपके पास रूट का लेफ्ट होगा 20, तो 20 लेकर ऊपर आएगा, और 20 आपके पास यहाँ पे प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर वापस फंक्शन दोबारा कॉल होगा। हाँ, राइट का, और राइट का फंक्शन कॉल होने के बाद रूट का राइट आपके पास 30 होगा, 30 आपके पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा। रूट 10, 20 और 30 आपके पास प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। देन स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करूँ तो आपका पास इस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपके पास लेफ्ट डेटा प्रिंट होता है, उसके बाद आपके पास राइट डेटा प्रिंट होता है, देन आपका पास रूट प्रिंट होता है। तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन कॉल होगा, और उसमें रूट यानी कि 10 पास होगा। जब 10 पास होगा तो 10 को लेके भी नीचे आएगा, और पोस्ट और ट्रैवर्सल का फंक्शन रिकर्जन है क्योंकि, तो दोबारा फंक्शन कॉल होगा। रूट का लेफ्ट आपके पास पास होगा इसके अंदर, रूट का लेफ्ट यानी 10, आपके 10 का अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो मेरे पास क्या है 20। 20 यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉल होगा, यानी कि फंक्शन दोबारा कॉल होगा, और रूट का लेफ्ट यानी कि अब आपके पास रूट में जो मौजूद होगी वैल्यू वो होगी 20। 20 के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आएगा रूट का राइट, यानी 20 का राइट कोई भी मौजूद नहीं होगा तो ये नल होगा। इसके जब ये नल होगा
तो स्टूडेंट्स रूट पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी और इस वक्त आपके पास रूट पे कौन सी वैल्यू होगी 20 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। 20 प्रिंट होने के बाद स्टूडेंट्स ये वापस रिटर्न बैक होगा फंक्शन। और फिर से अगर रूट आपके पास 20 है, लेफ्ट और राइट इसका 0 है, इसका मतलब ये हुआ जब 20 का कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो रिटर्न बैक होकर के इस प्लेस पर आ जाएगा। इस प्लेस पर आएगा तो फिर आपके पास लेफ्ट कॉल होगा। लेफ्ट आपके पास इसका ये लेफ्ट वाले तमाम चीजें आपके पास सॉल्व हो चुकी होंगी। अब आपके पास इसका राइट कॉल होगा। तो राइट कॉल होगा स्टूडेंट, तो 10 का राइट आपके पास क्या है 30। फिर मजीद आगे जाएगा, चेक करेगा 30 का राइट चेक करेगा, 30 का राइट चेक करेगा तो आपके पास नल होगा, इसीलिए ये 30 पे वापस आ जाएगा और यहाँ पे 30 प्रिंट हो जाएगा। 30 प्रिंट होने के बाद स्टूडेंट्स ये वापस ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद आपके पास फिर चेक करेगा 30 का राइट और लेफ्ट। तो 30 का राइट और लेफ्ट कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, तो 30 प्रिंट हो जाएगा। और जब 30 के राइट और लेफ्ट के स्टूडेंट्स मजीद कुछ नहीं होगा तो ये रिटर्न बैक होगा और बैक होने के बाद रूट की जो भी वैल्यू होगी उसे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, यानी 10 प्रिंट कर देगा। कुछ इस तरह स्टूडेंट्स काम करता है आपके पास इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। बाइनरी ट्री के अंदर आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो ये है कि पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जनरल ट्री और बाइनरी ट्री का डिफरेंस ये है, बाइनरी ट्री के नंबर ऑफ चाइल्ड आपके पास मिनिमम 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ चाइल्ड्स 2 रखे। जनरल ट्री की बात करें तो नंबर ऑफ चाइल्ड आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं। ये कंप्लीट आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप असाइनमेंट परफॉर्म करेंगे जो कि कुछ यूँ है। इसे पढ़ें और पढ़ के सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसको सबमिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।